अगस्त 1 से अगस्त 7 तक वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। इस ब्रेस्ट फीडिंग वीक में जनरली हम महिलाओं को, खासकर जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, उन्हें बच्चों को ब्रेस्ट फीड करने के लिए और एनकरेज करते हैं, और साथ ही साथ उनको जो इस दौरान जो समस्याएं वो झेल रहे होते हैं या जिन समस्याओं का वो सामना कर रहे होते हैं, उनके सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। मेडी सर्कल एक हेल्थ केयर मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां हम इसी तरह से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, हेल्थ केयर से रिलेटेड जो काफ़ी अहम मुद्दे हैं, उन पर बात करते हैं। जैसा कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक एक बहुत ही अहम मुद्दा है, क्योंकि अगर माँ अपने बच्चों को स्तनपान कराती है यानी ब्रेस्ट फीड कराती है, तो ऐसे बच्चे काफ़ी हद तक कई सारी बीमारियां जैसे डायबिटीज़, एस्थमा, रेस्पिरेटरी बीमारियां, ब्लड प्रेशर, इनसे काफ़ी बचे रहते हैं, और साथ ही साथ उन्हें कई तरह की एलर्जीज का भी खतरा कम रहता है। ये बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी कंपैरेटिवली शार्प होते हैं, और काफ़ी एक्टिव, अपनी जो भी मेंटल एक्टिविटीज़ को भी काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, पर और काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ ये सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो बच्चों को समय समय पर ब्रेस्ट फीड करे, पूरे परिवार की ये जिम्मेदारी होती है कि वो माँ को ऐसा एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे जहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने बच्चे को दे सके। 2021 वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक का जो थीम है वो भी यही है, प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड होनी चाहिए, साझा होनी चाहिए। परिवार के सब सदस्य ये इंश्योर करें कि माँ ज्यादा से ज्यादा फ्री है ताकि वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर सके। इस पहल में हम कई डॉक्टर्स जैसे पीडियाट्रिशियंस, ऑब्स एंड गायनेक डॉक्टर्स से बातें करने वाले हैं, इन एक्सपर्ट से ये जानना की कोशिश करेंगे कि क्यों ब्रेस्ट फीडिंग इतनी ज़रूरी है, और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान अगर माँ को कुछ परेशानियां होती हैं तो उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। हेलो, मैं हूं स्मिता कुमार और आप देख रहे हैं मेडी सर्कल। इस पहल में आज हम बातें करने वाले हैं डॉक्टर विशाल परमार से। डॉक्टर विशाल परमार एक पीडियाट्रिशियन है जो चाइल्ड हेल्थ में स्पेशलाइज करते हैं। उन्हें चाइल्ड हेल्थ और पीडियाट्रिक्स में करीब 7 सालों का एक्सपीरियंस रहा है, और उनका बेसिक फोकस जनरल पीडियाट्रिक्स है। उन्होंने बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद से एमबीबीएस, एनएचएल एमएनसी अहमदाबाद से डीसीएच, और रॉयल कॉलेज ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड चाइल्ड हेल्थ यूके से एमआरसीपीसी पूरा किया है। प्रेजेंटली वो श्री हरि चाइल्ड क्लिनिक में एज मुंबई प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। हेलो डॉक्टर विशाल, मेडी सर्कल में आपका स्वागत है। थैंक यू, नमस्ते। जी नमस्ते। डॉक्टर विशाल, ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका कितनी महत्वपूर्ण है ये काफ़ी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी कई बार माएँ अपना दूध नहीं पिला पा रही होती हैं बच्चों को, उनसे काफ़ी रिलेटेड परेशानियों का सामना कर रही होती हैं। इसी से रिलेटेड हमारे कुछ आज के सवाल हैं। मेरा पहला सवाल ये है डॉक्टर विशाल, कि ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों के लिए अच्छा है, इससे मदर्स को क्या बेनिफिट मिलते हैं? क्योंकि जनरली हम ये समझते हैं कि बिल्कुल बच्चों के लिए सबसे अच्छा है, सर्वोत्तम है, लेकिन मदर्स पे इसके क्या परिणाम है? क्या माओ के लिए ये उतना ही बेनिफिशियल है, लाभपूर्ण है जितना बच्चों के लिए? डेफिनेटली मदर्स के लिए भी इक्वली बेनिफिट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मदर ब्रेस्ट फीडिंग देती है तो उनको नेचुरली कॉन्ट्रासेप्शन मिलता है, मतलब कि दे हैव अ नेचुरल स्पेस बिटवीन द टू किड्स। दे डोंट नीड टू यूज extra contraception, at least in the first few months after pregnancy. It's not necessary, but it protects. मदर का पोस्ट प्रेगनेंसी वेट कंट्रोल होता है, मदर फील वेरी सेटिस्फाइड, मदर फील वेरी काम। एंड और एक बात देखिए, तो अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग देते हो या बॉटल फीडिंग देते हो, ब्रेस्ट फीडिंग सेव्स टाइम, एंड एट द सेम टाइम it can give you the best nutrition catering to your kids individual needs. Breastfeeding हर एक बच्चे के इंडिविजुअल नीड के अनुसार आता है। मतलब जो मदर ने जैसे बच्चे को बर्थ दिया, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से नेचर ने ऐसी साइकिल प्लान की है, उसके हिसाब से ब्रेस्ट फीडिंग आता है। तो इट इज अ वेरी नेचुरल थिंग, एंड द बेस्ट गिफ्ट एनी मदर कैन ऑफर टू हर किड इज अ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द फर्स्ट 6 months ऑफ द लाइफ। डॉक्टर विशाल, ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड एक और ये सवाल होता है कि कई बार माओ को जो एक्स्ट्रा कैलोरीज लगती है, जो मदर्स होती हैं जो ब्रेस्ट फीड कर रही होती है, उन्हें काफ़ी अच्छा खान पान मेंटेन करना चाहिए सो दैट कि वो अच्छे से अपने बच्चे को फीड कर सकें।
तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए क्या कोई स्पेशल डाइट या सप्लीमेंट है जो उन्हें फॉलो करना See, चाहिए? generally what happen, सब ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए जो हमारे जो ट्रेडिशनल डाइट है ना, जैसे कोकोनट और सम सॉर्ट ऑफ मेथी का काइंड ऑफ थिंग, वो सब बेस्ट है। एंड दिस ट्रेडिशनल डाइट आर डिजाइन इन सच अ वे दैट दे कैन इंक्रीज द ब्रेस्ट lactation concern, lactation secretion. Okay. And other thing, there are many commercial products is available which can help them also. But the first thing is that they need, मदर शुड हैव लॉट्स ऑफ वाटर। जितना अच्छा ज्यादा पानी पिएगी, जितना अपने आप को ज्यादा हाइड्रेट मेंटेन करेगी, और जितना मदर का माइंड काम होगा, जी, जितना मदर ज्यादा अपने बच्चों के साथ स्पेंड करेगी, तो उतना उनको ब्रेस्ट फीडिंग ज्यादा आएगा। ब्रेस्ट फीडिंग इज एसोसिएटेड विद द इमोशंस। अगर मदर का मदरली इमोशंस ज्यादा रहता है, उनके मदरली इमोशंस, लव लव हार्मोन ज्यादा सीक्रेट होते हैं विद इन द बॉडी, इट कैन डेफिनेटली इंक्रीज द हर ब्रेस्ट मिल्क। एंड फैमिली का भी सपोर्ट होना चाहिए। सो प्रॉपर डाइट, प्रॉपर पॉजिटिव एनवायरनमेंट एंड कॉन्फिडेंस इन द मदर, इट इज नेसेसरी थिंग टू टू increase the milk secretion in a mother. जी। और डॉक्टर विशाल, क्या एनीमिया, डायबिटीज या आदि बीमारियों से जो पीड़ित औरतें होती हैं, वुमेन होती हैं, क्या वो भी ब्रेस्ट फीडिंग कर सकती हैं? Definitely breast feeding, unless and until मदर को कैंसर है और कोई कैंसर वाली मेडिसिन पे है, और या फिर बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, जी, तो ही ब्रेस्ट फीडिंग नहीं लेना चाहिए। बाकी कोई भी मदर ब्रेस्ट फीडिंग कर सकती है। मदर अपनी ट्रीटमेंट चालू रखे जी, और साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग करे, क्योंकि जो भी मेडिसिन का अमाउंट ब्रेस्ट फीडिंग सिक्रेशन होते हैं, वो वेरी वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट होता है। तो जी, ऐसा सोचना बिल्कुल हानिकारक है कि मैं ये मेडिसिन ले रही हूँ, इसमें मुझे ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करना है। जी, अगर इन केस भी आपको डाउट हो, तो प्लीज 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 विजिट योर डॉक्टर एंड आस्क द क्वेश्चन डायरेक्टली। बाकी ऐसा जो रूटीन प्रैक्टिस में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है जिसपे हम ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड करें। जी। और जैसे आपने बताया डॉक्टर कि बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीजेस या जैसे हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गया, इसमें तो महिलाएं ब्रेस्ट फीड कर ही सकती हैं। लेकिन कई बार ये प्रश्न उठता है कि जैसे कोविड पैंडेमिक में कई ऐसे ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स थी जो कोविड की शिकार हो गई थी या उन्हें कोविड के माइल्ड सिम्टम्स थे। तो वो ये कितना सही है कि क्या वैसे मदर्स भी अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड कर सकती हैं? कि अगर मदर में कोविड के सिम्टम इतने सीरियस नहीं है कि उनको हॉस्पिटल में रहने की जरूरत पड़े या एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़े, जी, और माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स है, तो मदर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कर सकती है मास्क पहन के विद प्रॉपर प्रिकॉशन। जी, ऐसा कहीं भी रिकमेंडेड नहीं है कि एसिम्टोमेटिक और मॉडरेट सिम्टोमेटिक कोविड केसेस में बच्चे और माँ को सेपरेट करे। इट इज अ काउंटर प्रोडक्टिव ऑन बोथ ऑफ द साइड, एंड ऑलरेडी बच्चा एक्सपोज हो चुका ही होता है। सो इट इज नॉट अ लॉजिक के हम ब्रेस्ट फीडिंग बंद करें। जी, तो मोरल ऑफ द स्टोरी, अनलेस आपका डॉक्टर आपको बोलता है ब्रेस्ट फीडिंग नहीं बंद करना चाहिए, जी, ब्रेस्ट फीडिंग बंद नहीं कीजिए। और थिंग इज डेट, अगर आपको ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम आता है, अपने फैमिली का सपोर्ट कीजिए। एंड फैमिली से भी रिक्वेस्ट है, खास करके हस्बैंड और मदर इन लॉस, और कि उनको ब्रेस्ट फीडिंग में मेंटली सपोर्ट करो, मदर को प्रॉपर प्राइवेसी दो। समटाइम पोस्ट प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस मदर का मूड स्विंग होता है, तो उनको एक्सेप्ट करो, उनको सपोर्ट करो, जरूरत लगे तो उनको साइकोलॉजिस्ट के पास सपोर्ट दो। जी, बिकॉज ये सब चीज में जब मदर पास होती है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू कंट्रोल द इमोशन एंड हर फिजिकल चेंजेस। तो ये सब आप सपोर्ट करोगे तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग पे आएगा। अगर ब्रेस्ट फीडिंग सही होगा तो आपका बच्चा हेल्दी होगा, एंड आपका बच्चा हेल्दी होगा, इट विल इंक्रीज योर फैमिली इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इट विल इंक्रीज योर फैमिली मेंटल पीस। सो ब्रेस्ट फीडिंग इज अ की, इट इज अ टाइम सेविंग एंड अ बेस्ट। और अगर आपको लगता है कि ब्रेस्ट फीडिंग में कोई इश्यू है, देयर आर ऑलवेज लॉट्स ऑफ लैक्टेशन कंसल्टेंट अवेलेबल जी, अराउंड यू। तो आप उनकी भी हेल्प लो, बिंदास लो। और देयर आर लॉट्स ऑफ वीडियोस अवेलेबल ऑन यूट्यूब विच आर टीचिंग कि ब्रेस्ट फीडिंग की टेक्निक क्या होनी चाहिए, कैसे दूध पिलाना चाहिए। तो ये सब देखो। और अगर ये भी नहीं कर सकते, तो जो भी आपके मन में ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो डायरी में लिख के रखो, और जब भी आप पीडियाट्रिशियन को विजिट करते हो, एक के बाद एक क्वेश्चन पूछ लो। तो कोई भी कंडीशन में अगर डॉक्टर कहता नहीं है, तो ब्रेस्ट फीडिंग हमें बंद करना नहीं चाहिए।
बिल्कुल, बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर विशाल कि आप मेडी सर्कल के इस प्लेटफॉर्म पे आए और अपने वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के हमारे जो इस मीडिया कैंपेन है उसमें अपने इतने इम्पोर्टेंट इंसाइट्स दिए। और ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, शिशुओं के लिए नहीं, इम्पोर्टेंट है अब ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए भी, क्योंकि उन्हें कहीं हद तक ये ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर जैसे बीमारियों से बचाता है। शिशु के ये जो 6 शुरुआती महीने होते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं उस बच्चों के हेल्थ और इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए। इसलिए माँ का दूध ही उनके लिए एकमात्र एसेंशियल फूड है जो जल्दी से जनरली एसिडिफाई हो जाता है। जी, जनरली हम ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग अप टू 6 मंथ तक एडवाइस करते हैं, और बाद में हमें 2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग वैसे कंटिन्यू रखना चाहिए, साथ में ऊपर का फूड देते, क्योंकि क्या है कि बच्चे के ब्रेन का 90% ग्रोथ पहले 2 साल में होता है। तो जी, जो ब्रेस्ट फीडिंग में जो प्रॉपर जो न्यूट्रिशन कंटेंट होते हैं, इट विल हेल्प द किड्स ब्रेन टू ग्रो। बिल्कुल, बिल्कुल, सो ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट। बिल्कुल। सो थैंक यू सो ओके, मच डॉक्टर विशाल। आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को ये वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड आवर यूट्यूब चैनल मेडी सर्कल इसी तरह के इम्पोर्टेंट हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशन के लिए जो आपको और आपके पूरे परिवार को हेल्दी और सेफ रख सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।